बहुत खराब है, इतना खराब है, बहुत नाला टूट गया है, इसमें नाला भी टूट गया तो उसमें नाला भी कोई करता नहीं है। बोला इधर से कैमरा डालता हूँ, कोई है आपको दिखे? कृष्ण कुंवर नाम थी उन्हें लड़की रो, जो कि हम लोग कृष्णा गंज नाम दी हुई हो। तो डिलीवरी केस में बात सीधे जानो पड़े या रेवती जाए या यहाँ सुविधा तो डिलीवरी केस के यहाँ पे होती है तो बहुत अच्छी बात है। इधर मैं आता इधर मैं जीता रहा, इधर मैं जीता रहा जो 2 1 अंक 2 2 दूनी 4 2 3 6 बस भवन बन जाए जी। अब चप्पड़ में पढ़ा रहे हैं, अब दिक्कत आती है कि अपन ब्लैक बोर्ड कहाँ रखें, कहाँ सामग्री उपलब्ध करा पाए उनको। सुविधा कोई है ही नहीं, सोरा दुखी बहन सही है, खूब दुखी बहन, बाप रे वर्षा वगैरह जय। कुल 11 स्टूडेंट्स जो है, जिसमें बालक बालिका दोनों शामिल है, स्टेट लेवल पर खेल के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले के अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है, आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र में, जहां के 2 और गांव है। एक है वाडेली, जहां से सिरोही जालोर के हमारे लोकसभा के सदस्य लुम्बाराम जी निवासित है, और एक फली है तेलपी खेड़ा के पास, जहां पर प्राथमिक विद्यालय एक झोपड़ी के अंदर चल रहा है। इन दोनों खबरों को कवर करेंगे, कृष्णगंज की समस्याओं को भी जानेंगे। मारवाड़ लाइव के साथ में जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में बने रहे। सारी जानकारी कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र की, क्या कुछ विकास यहाँ हो पाया है, क्या कुछ कामकाज नहीं हो पाया है, सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। कृष्णगंज में आप क्या कामकाज है? टेम्पो ला रहा जी। रोड भी जाके रोड भी बहुत खराब है, खूब खराब है। माइला गोलवा नालो नहीं है, खूब खराब है, माइला गोल बहुत खराब है, इतना खराब है, बहुत नाला टूट गया है, इसमें नाला भी टूट गया तो उसमें नाला भी कोई करता नहीं है। 12 महीना होती बेस चलती तो समस्या है से 12 महीना तो ज्यादा बगड़ी हो क्यों रास्ता माते वो उसमें नालो तेलपी खेड़ा एक तो जहाज जाता पहला एक झाड़ा लिप है बटे, एक तो नालो पूरा जोजे रियो। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार, पीएम कुमार। सरपंच क्या है? पढ़े लिखे नहीं है जी, तो ठीक है ना, अनपढ़ है। बोला इधर से कैमरा डालता हूँ, कोई है आपको दिखे? कोई धूना मंदिर या इतिहास रे बारे में चर्चा करोगे, नामकरण की कोई जानकारी है आप? कृष्णगंज पहला के बारे मतलब नाम मेड़ा तो उसे कोई जो महाराज कंवर साहब था बना रहे, कोई पोतरी देवदरी थी के जो बनने के बारे में नाम कृष्ण भाई तो जो पसे पहला मेड़ा था उन्हें पसे अभी बनना नाम बदलावे पसे कृष्णगंज कीधु ही कृष्ण कुंवर नाम थी उन्हें लड़की रो, जो कि हम लोग कृष्णगंज नाम दी हुई हो। आज कृष्णगंज मेड़ा के हाँ बने नाम दी है। सही कहते महादेव जी रू मंदिर है, जूनू बहुत जूनू मंदिर है। हाँ बनने भी वास्ते है बावसी सीताराम जी करें था, जो बहुत के बार मतलब घना साल रिया गौशाला बीजो घना योगदान दी दो, जो सीताराम जी बावसी रे नोमती महादेव जी मंदिर में बहुत बड़ू के बार मतलब योगदान रही उठाई। सही। हाँ बाकी तो कृष्णगंज में तो बाकी तो कोई मंदिर बाकी सुविधा वगैरह पर चर्चा करो। हॉस्पिटल भी सुविधा की का है? हॉस्पिटल बड़ी तो है बढ़िया, लेकिन सुविधा हमारा नहीं रहे बरोबर है। डॉक्टर की कमी है, मशीनरी नहीं है। गाँव बारे जमीन दी थी और बाद में बहुत बड़ी जमीन दी थी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी बनी है, लेकिन सुविधा 0 रे बरोबर है, क्योंकि मशीनरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। बाकी तो ये स्थिति में सिरोही जाना पड़ा। सिरोही लगभग जावा रहे कोशिश अटा बने हके गए तो डिलीवरी केस में बात सिरोही जाना पड़े या रेवती जाए या यहाँ सुविधा तो डिलीवरी केस के यहाँ पे होती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिरोही से भी काफी दूरी पर है। सिरोही से 18 किलोमीटर है ना, 18 किलोमीटर। और यहाँ पर जो ये डिलीवरी की व्यवस्था है या कोई भी है, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई करे तो बहुत बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि इधर छोटे छोटे गांव है, इधर छोटे छोटे गांव है, जो कोई गाड़ी लेके जा सकता है, कोई नई गाड़ी ले जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बहुत व्यवस्था, कोई अच्छा डॉक्टर हो तो अच्छा रहेगा ये। शुभ नाम सर आपका? मेरा नारायण चौधरी है। आपका शुभ नाम सर? देवराम चौधरी। आप सर? रघुनाथ जी चौधरी।
आप सब चौधरी साहब भी है और वर्तमान में चौधरी साहब अपने जो सांसद बहुमत भी है, बहुमत है और सांसद भी बने हैं वर्तमान में। 300 घर है चौधरियों के। लुम्बाराम जी सांसद बने और इसी पंचायत क्षेत्र के इसी पंचायत है और उसका बूथ अध्यक्ष नहीं है जी। हाँ, लुम्बाराम जी जहाँ बने हैं ना उसका बूथ अध्यक्ष में ही है। जी 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 जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा उनको ये जो हॉस्पिटल की वगैरह शिकायत आपने बनने के बाद में की या कोई इसके बारे में के साथ करवाऊँ, क्या है घर की बात है, ऐसा कोई नहीं की है उनको, लेकिन अभी करेंगे। अभी तो अभी नए बने हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अभी उनके हमें जाएंगे, जाके उनके साथ में ये बात रखेंगे कि भाई ये सुविधा करो। कैसा माहौल था चुनाव के समय? बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा माहौल था। लुम्बाराम चौधरी का बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा माहौल। और 10 साल दी है गुदू रोनी करम बुआ गुदू इधर बे आवता इधर बहन जीता रहो इधर बहन देखा खान कोरी यो हां क्या जी भले क्या मैंने भिंदरी की है क्या जगह खान कोरी मारा पेरा नहीं कोई काम नहीं हुआ, यूं कुछ काम नहीं हुआ। आप देख लो तो हाल ये लोग क्या बोल रहे हैं, सरपंच को जूतों की माला पहनवानी है। आप रिकॉर्डिंग करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं। पीड़ा बोल रही है, दुख बोल रहा है। हम निकले कैसे? हमारे मैसेज वगैरह उस गली में होकर जाती है, इधर जाना ही नहीं चाहती। बारिश में तो आप खुद नहीं चल सकते। कुछ गलियों में पानी का भरा हुआ, टूटे हुए उनकी बिल्कुल सेक्शन निकाली हुई है, लेकिन ठेकेदार ने माइनस में भरा था, उसकी वजह से वो रोड ऐसी पड़े हैं। अब उसको वो 40% माइनस भरते हैं तो फिर इसमें पैसे में क्या कम होगा? कैसा रोड आपको मालूम है। तो फिर वो ठेकेदार आए नहीं, वैसे कम ऐसे पड़े जी। क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में? बस ये विकास के मुद्दे और तो क्या मुद्दे सकते हैं। गांव की गलियों में गलियों का पानी, नाली व्यवस्था है, सीसी रोड है। पहले नहीं था पानी, यहाँ में पानी है, टंकी नहीं बनी हुई है। पहले नहीं था, इस कार्यकाल से पहले पीने के पानी की व्यवस्था। जो भी अपने ये JJM वाला है ना, उसमें लाइन बिछाई गाँव में, उससे सब सुविधा होगी। बाकी एक ही टंकी हुई थी, उस तरह टंकी बना नहीं सुविधा में है रेडी अभी करके खाए वे तो नहीं आव तू ना तो पानी तो रेडी आवे, पानी रेडी आवे। हां बीजू राशन वासन बढ़िया आवे भाई। सरकारी योजना और फायदा भी जो मिलेगा, और फायदा भी ज्यादा कोई मिलता ही नहीं। खाली सरकारी गौ खा हाँ एक हाँ वो फायदा है, बीजा कोई फायदा नहीं है। बीजा कोई नहीं है। हाँ केरू रियो सरपंच कार्यकाल सरपंच जोनी वे बता जोनी सरपंच बता पंचायत में जोनी आवे करने आवता है। अभी तो ऑर्डर तो मार खड़े कम मत बीजा इनकी। रोड लाइट बीजी सब है क्या? रोड लाइट है अंत है, भी तो है ना आम ऑर्डर नहीं आ उड़ी उड़ी है जा राती रे कोई 12 बजे ने कोई ने चालू है। आ रे दिक्कत बता रही है का? तो नारा तो दिक्कत बताई मारे टकोरी गंदे के हो गए, बटे भाई पानी भरा है, अटे भी पानी भरा है, अटे तक पानी पड़ी हो रहे। कृष्णगंज का जनसंवाद चल रहा है और हम आए हैं कृष्णगंज के एक गांव तेलपी खेड़ा में। और तेलपी खेड़ा के एक गांव है, हम पहाड़ी के अंदर से कच्चे टूटे फूटे रास्ते से बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँच पाए। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सिमटी खेड़ा में और यहाँ पर मेरे पीछे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। और जो प्राथमिक विद्यालय है, जो एक भवन में चलना चाहिए था, वो प्राथमिक विद्यालय चल रहा है एक झोपड़ी के अंदर। आइए आपको दृश्य बताते हैं कि किस प्रकार बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कैसे शिक्षक यहाँ पहुँच पाते हैं और किस प्रकार यहाँ पढ़ाई कर पाते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंजा 10 2 छंकी 12 2 7 14 2 8 16। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ विद्यालय में और मेरे साथ अध्यापक महोदय, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन विकट परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार बच्चे यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। सर नमस्कार। जी सर, शुभ नाम सर? शुभ नाम लक्ष्मीकांत शर्मा जी। लक्ष्मीकांत जी, मैं ये जानना चाहूँगा कितने समय से आपके यहाँ पोस्टिंग है? मैं कम से कम यहाँ 2 साल से हूँ। 2 साल से? हाँ। तो ये विद्यालय यहाँ पर कब से चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी? विद्यालय 2021 से हुआ है। 2021 से? 21 से हुआ। 1 साल और अपन इसमें? हाँ, 1 साल पहले से जी। आपके अलावा और कितना स्टाफ यहाँ? 2 का स्टाफ है। एक चले गए हैं वो काम से, स्कूल के काम से PO ऑफिस चले गए हैं जी। हाँ, जेठाराम चौधरी जी हैं जी, वो चले गए हैं, PO ऑफिस चले गए हैं स्कूल के काम से जी। ये जानना चाहूँगा 2 साल पहले जब आप यहाँ पर आए, हाँ, तो सबसे पहले आपको जब यहाँ जानकारी मिली, हाँ, आपकी पोस्टिंग है और यहाँ के हाँ, कैसे आप ढूंढते आए और कैसे आपको पता चला कि ऐसी स्थिति है? पहले से जानकारी थी? नहीं, पहले से तो नहीं है। देखो, जानकारी तो आ जाती है जहाँ जाते हैं, लेकिन जब अपन ने टीचिंग का ही मुद्दा अपन ने उठाया है कि अपन को तो पढ़ाना ही है, तो स्कूल कहीं भी हो, अपन को तो शिक्षा देना है बच्चों को। देखो, स्कूल कहीं भी मिले, लेकिन पहले विद्यालय एक समाज सेवी के घर में चलता था जी। हाँ, समाज सेवी के घर में चलता था। 2 साल वहाँ पे चला विद्यालय शुरू में, लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे
यानी उनकी शादी विवाह हो गए हैं, तो उस वजह से उन्होंने एक साल से मना कर दिया कि अपनी व्यवस्था कर लो। तो ग्रामीणों ने, आदिवासी भाइयों ने, हमारे ने ये छप्पड़ बनवा दिया है, तो इसमें शिक्षा दे रहे हैं। अपना सामान वहाँ से उठा लाते हैं, अभी भी सामान हमारा वहीं रखा रहता है जी। हाँ। आप आए तब कितने पंजीयन थे और अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? पहले पंजीयन तो 60 से ऊपर था, 63 था जी। हाँ। जब वहाँ भवन में व्यवस्थित चल रहा था। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ चलने से ये थोड़ा और कम हुआ है। कम हो गया है। पोषाहार की वगैरह क्या व्यवस्था है? पोषाहार की ग्रासिया भाइयों के यहाँ पे ही रखा रहता है पोषाहार, वहाँ रोज बनता है पोषाहार, तो बच्चे रोज खाते हैं जी। हाँ। क्या क्या दिक्कत है, हम चर्चा करें तो सर क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि सिर्फ बिल्डिंग बन जावे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्डिंग की दिक्कत है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, सुविधा उपलब्ध तो सभी हो पा रही है, लेकिन बस बिल्डिंग की मांग है सरकार से, ये अपना स्कूल बन जावे। ये तो ये हाल है, तो यहाँ पर जब बरसात की मौसम में होगा तो बच्चों के लिए आना, आपके लिए आना और यहाँ पढ़ाना कितना मुश्किल बनता है? ऐसा करते हैं, फिर कभी कभी ग्रासिया भाइयों के यहाँ बैठा के पढ़ाते हैं, कभी उस समय से भी के उनमें ही ले जाते हैं कि भाई अभी स्कूल नहीं बना है, हमारा थोड़ा सा चल रहा है, स्कूल का भी चल रहा है, थोड़ा NOC मिल जावे तो वहाँ से। हाँ, ये जो भवन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या भवन स्वीकृत हो चुका है? हाँ, स्वीकृत हो चुका है जी। कितना टाइम हुआ स्वीकृत हुआ? स्वीकृत को 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ, संयम लोढ़ा जी ने वो शिलान्यास किया था, हमारे सामने ही किया था जी। किस जगह किया वो? इधर किया है आगे यहाँ पर। तो ये इसी मार्ग से सब आते थे? हाँ हाँ, ये इसी मार्ग यही सब। हाँ जी। अभी वहाँ कोई काम शुरू नहीं हुआ? अभी काम नहीं, वो NOC के चक्कर में पेंडिंग डला हुआ है, बस भवन बन जावे जी। अब छप्पड़ में पढ़ा रहे हैं, अब दिक्कत आती है कि अपन ब्लैक बोर्ड कहाँ रखें, कहाँ सामग्री उपलब्ध करा पाए उनको, वहाँ से लानी पड़ती है समय सेवियों के घर से, तो भी हम पूरा प्रयास करते हैं। तो अध्यापक महोदय से चर्चा हो चुकी है, बच्चे प्यारे प्यारे यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, इनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम। मेरे साथ एक विद्यार्थी है, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, यहीं के हो राकेश आप? हाँ। यहीं रहते हो? जी। कैसी आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी हो रही है? ठीक हो रही है। तो इसके नीचे आप पढ़ रहे हो, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है? तो बिल्डिंग हो तो मजा आए। यहाँ आने में राकेश कोई दिक्कत होती है जब आप स्कूल आते हो, तो कोई रास्ता वगैरह है कि नहीं है? रास्ता नहीं है। घर पे लाइट है आपके? लाइट है? लाइट है, सबके घर पे लाइट है? जी जी जी। तो दोस्तों, ये सफर है हमारे मारवाड़ लाइव का जनसंवाद का। अलग अलग हम पहाड़ी क्षेत्र में हम भूला भी गए, जहाँ हम पिनवाड़ा का जब जनसंवाद कर रहे थे, पानिया गए, वहाँ भी ऐसी स्थिति हमने जरूर देखी थी, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति नहीं थी कि हमें एक इस झोपड़ी के अंदर बच्चों को पढ़ाना पड़े। पानिया जाने के लिए रास्ते नहीं थे, भूला जाने के लिए भी कई रास्तों की दिक्कत थी, मोरस या अलग अलग हम घरट की तरफ भी जाए, या अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र में समस्या अक्सर आती है कि रास्ते नहीं। लेकिन स्कूल स्वीकृत हो जाए और 2 साल तक भी स्कूल ना बने और उस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए झोपड़ी के नीचे बैठना पड़े, धूप है, बारिश है और ये कड़कड़ाती हुई ठंड है, ऐसे में ठिठुरने वाली जो ठंड है, ऐसे में स्थिति खराब है। देश की शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी अधिकारियों से, नेताओं से, भामाशाहों से जो देख रहे हैं और सभी से कहूंगा कि आप इस मुद्दे को अवश्य उठाएं और यहाँ पर इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या बनना चाहिए? स्कूल बननी चाहिए। सुविधा कोई है ही नहीं, सोरा दुखी बहन सही है, खूब दुखी बहन, बापरा वरसाद वगैरह जाए तो कोई सुविधा नहीं है। मीणियों भी पत्थर दे न बापरा सोरा दारा कड़ावे केड़ जाइन बे सही है, केड़ा बे भाई नहीं सोरा दारा थोड़े मेरा बारी और बेटा बेतन खूब दुखी वे, सोरा बहन भाई नहीं आता खूब दुखी वे। वरसा दे रो गादम बे है ते गादम बे मोदा ठोका जे क्या करो। कृष्णगंज का जनसंवाद चल रहा है, हम मौजूद है यहाँ पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर और मेरे साथ एक शख्स है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कैसी क्या यहाँ व्यवस्था है और कैसा यहाँ का माहौल है, क्योंकि ये है एक युवा साथी। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह करासिया। जी प्रताप सिंह जी। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के रूप में अध्ययनरत हैं जी और CSC सामुदायिक स्वास्थ्य कृष्णगंज के उपलक्ष्य में जी जो व्यवस्था है उनकी। ये भवन बहुत मजेदार बना, ये कितना टाइम हुआ इसको बने? इसको बनने में लमसम 10 साल से एबो हो गए, ठीक है, और काफी विस्तृत है। और आप कहाँ के निवासी थे? हमें प्रॉपर तिलपी खेड़ा। आपके तिलपी खेड़ा अभी हम जाके आ रहे हैं, वो जो स्कूल है जो झोपड़ी में बनी हुई है सिमटी खेड़ा वहाँ ऊपर की तरफ में, क्या स्थिति है वहाँ की सुविधाओं की? सरकार की क्या क्या सुविधाएं पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है? लेकिन उनके विचार संबंधी कुछ थोड़ा बहुत काम में उलझा आ रहा है। उनका समाधान तो अभी सरकार जो उस अखबार में भी कुछ
हेडलाइन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार भी देख रही है, तो उसका कुछ न कुछ तो काम करेंगे ही। आपके वहाँ क्या क्या समस्याएं आपको महसूस होती है? समस्या तो काफी है। पानी की सुविधा वगैरह? हाँ, पानी की तो है। रोडों की स्थिति? हाँ, रोडों की थोड़ी समस्या तो है। उनका समाधान सरकार अभी बनी है, नहीं तो कुछ न कुछ तो करेगी। लेकिन सरपंच को भी ज्ञापन दिया है जी, रोड के बारे में, रपट के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे सर, कुल नामांकन आपके विद्यालय में कितने? जी, हमारे विद्यालय के अंदर कुल नामांकन जो है वो 470 का है जी, जिसमें से बालिकाओं की संख्या लगभग 201 है। 201 है जी। एक है। ये उपलब्धि है आपके लिए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से गांवों में हमने देखा तो बालिकाओं की शिक्षा मतलब जो है मतलब उपस्थिति बहुत कम रहती है, या कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति कम रुझान रहता है। अगला ये जानना चाहूँगा सर कि इन विद्यालयों के ऊपर शिक्षकों की या स्टाफ की हम चर्चा करें, कुल कितने पद स्वीकृत है और कितने रिक्त है, कौन कौन से रिक्त है? जी, स्टाफ की बात करें तो हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल की तो मैं स्वयं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर लेक्चरर की 6 पोस्ट है, उसमें से 3 अभी खाली है हमारे जी। सीनियर टीचर्स में 5 पोस्ट है, उसमें 1 वैकेंट है जी। और L2 की 5 पोस्ट स्वीकृत है, उसमें से 5 भरी हुई हैं जी। L1 की 5 स्वीकृत है, उसमें से 4 भरी हुई है। यानी कहे तो आप एक L1 के अंदर 1 पोस्ट और सीनियर टीचर की 1 पोस्ट और लेक्चरर की 3 पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा हमारे लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, वो भी भरी हुई हैं। पियोन की 2 पोस्ट है, उसमें से 1 भरी हुई है, 1 वैकेंट है, लेकिन 1 जो है वो SDM ऑफिस में वहाँ पर लगे हुए हैं, चतुर्थ श्रेणी। तो एक चतुर्थ श्रेणी की कमी हमारे विद्यालय में जी वो खलती है। चर्चा सर हम करें परिणाम के बारे में, तो कैसा आपका परिणाम रहता है और कैसा माहौल है यहाँ पर? गत 3 सत्रों से हमने प्रतिवर्ष जो हमारा परीक्षा परिणाम है उसके अंदर हमने उपलब्धि प्राप्त की है, जिसके अंदर गत सत्र के अंदर हमारे कक्षा 10th के अंदर जो परीक्षा परिणाम था वो 95.14% था जी, और 12th के अंदर 98.08% रिजल्ट रहा जी जी। और इस सत्र में हमने गत सत्र के 5 बच्चों को जो टैबलेट वितरण योजना के अंदर बच्चों का चयन हुआ था जी सर, उनको हमने दिया है अभी। और वो जो टैबलेट दिया गया था वो श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी को हमने आमंत्रित किया था, उनके हाथों से ही बच्चों को भेंट किया था। आगे जानना चाहूँगा सर, खेलकूद का कैसा माहौल है? बच्चे कौन कौन से खेलों में जाते हैं? खेलकूद की सामग्री के बारे में चर्चा करें, खेल मैदान की भी चर्चा करें, और कैसा परिणाम रहता है खेलकूद के मामले में? खेलकूद की बात करें तो गत 3 सत्रों में हमारा जो PTI जी का जो काम है वो बच्चों के प्रति पूर्ण समर्पण है खेल के प्रति जी सर, और उनका रुझान, उनका जुझारूपन खेल के प्रति वो दर्शाता है। और इसकी जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए यह है कि हमारे इसी सत्र के अंदर, गत सत्र की बात नहीं करें, इसी सत्र के अंदर बात करें तो कबड्डी के अंदर हमारी 2 टीमें हैं जी। 17 वर्ष की बालिका टीम और 19 वर्ष की बालिका टीम, जो कि कबड्डी वर्ग के अंदर है जी। 17 वर्ष के अंदर हमारे जिला स्तर पे भी बच्चियां खेली हैं और 19 वर्ष की बालिका कबड्डी वर्ग के अंदर खेली है, जिसके अंदर 19 वर्ष के अंदर जो है 5 बालिकाओं का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ इस वर्ष, और 17 वर्ष के अंदर 2 बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ। इसके साथ हमने एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर भी जो है बच्चों को भेजा था, जिसके अंदर से 2 छात्रों का स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ। साथ ही फुटबॉल के अंदर हमारी टीम जाती है जिला स्तर पर और उसके अंदर से हमारे 2 छात्रों का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ। यानी कुल मिलाकर कहें तो कबड्डी, फुटबॉल और एथलेटिक्स, इन तीनों प्रतियोगिताओं में मिलाकर कुल 11 स्टूडेंट्स जो है, जिसमें बालक बालिका दोनों शामिल है, स्टेट लेवल पर खेल के आए जी। आगे सर हम चर्चा करें तो जो भवन है, तो क्या आपकी कक्षाओं के हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से क्या पर्याप्त है या भवन की कोई कमी है? अगर है तो क्या वो सुव्यवस्थित तरीके से है? कम से कम हमको 4 से 5 कमरों की आवश्यकता है। नामांकन को देखते हुए हमारे पास जो कमरों की है वो कमी है जी। कम से कम हमको 4 से 5 कमरे की आवश्यकता है जी, वो जरूरी है। भौतिक संसाधन में फर्नीचर की वगैरह इन व्यवस्थाओं की चर्चा करें। फर्नीचर की भी आवश्यकता है। फर्नीचर की बात करते हैं 1 से 8 के अंदर हमको फर्नीचर की आवश्यकता है। 9 से 12 तो है, लेकिन 1 से 8 फर्नीचर की आवश्यकता है। साथ ही हमारे जो 8 कमरे हैं तो वो उसके अंदर एक जो क्या कहते हैं मरम्मत की आवश्यकता है, बहुत अति आवश्यक, क्योंकि वो चूने की दीवार है तो वो झट जाए।
तो बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से वो सही नहीं है, तो मरम्मत की आवश्यकता है, जिसका हमने विभाग को भी प्रस्ताव बना के 15 लाख का भेजा है। जेईएन से एस्टीमेट भी बनवाया था। आदरणीय हमारे एमपी साहब जो है लुम्बाराम जी चौधरी, उनको भी दिया था, उनके द्वारा भी आगे भेजा गया है। अब देखते हैं सर स्वीकृति आती है कि नहीं आती, इसका वेट कर रहे हैं। अगला सवाल ये लेना चाहूँगा कि आपके पीयू क्षेत्र के स्कूलों की क्या स्थिति है, कैसा क्या माहौल है, और सबसे बड़ी एक जो चर्चाओं में सुर्खियों में विषय चल रहा है सिमटी खेड़ा तेलपी खेड़ा का एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो चौपड़ी के अंदर चल रहा है, आज हम भी वहाँ जाकर आए। उसके अलावा भी क्या क्या स्थिति है पीयू क्षेत्र के स्कूलों की, वो जानना चाहूँगा, और वो कार्य कहाँ तक पहुँचा या विभाग क्या कुछ कर रहा है। इसके अंदर ये है कि हमारा पीओ क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत कृष्णगंज के अंदर बड़ा पीओ क्षेत्र कहलाता है सिरोही ब्लॉक का जी, जिसके अंदर 6 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, एक महात्मा गांधी सीनियर स्कूल है, एक संस्कृत प्रवेशिका माध्यमिक विद्यालय है और हमारी विद्यालय। इस तरह से मिला के 6, 2, 8, 9, 10, 11 स्कूल हो जाती हैं। तो बड़ा पीओ क्षेत्र है जिसके अंदर प्राथमिक विद्यालय के अंदर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर लगभग सुविधाएं तो हमारे पास है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, कई जैसे यूपीएस वाडेली के अंदर बात करते हैं तो वहाँ हमारे कमरों की मरम्मत की आवश्यकता है। इसी तरह से बात करें, जैसे आपने फरमाया कि सिमटी खेड़ा के अंदर बिल्डिंग नहीं है, जिससे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के या झोपड़े में बैठ के पढ़ाई का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमने पत्र व्यवहार कर दिए, लेकिन हमें जवाब यही मिलता है कि वन विभाग के द्वारा अनुमति नहीं मिली है, इस कारण से यह बिल्डिंग नहीं बन रही है। तो वन विभाग के द्वारा विभाग को जब परमिशन मिलेगी तभी यह काम शुरू होगा। स्वीकृत हुए लगभग कितना समय हो गया? लगभग साल भर तो होने आ गया है, सैंक्शन हुए है ना, हो गया, लगभग ये हो गया होगा। जैसा कि कृष्णगंज का जनसंवाद चल रहा है, हम कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र के एक गांव में आए हैं, वाडेली में। मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो मकान है एक ऐसी शख्सियत का है जिनके पीछे हमेशा ये टैगलाइन लगी रहती थी कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति। एक ऐसे व्यक्ति जो फील्ड में काम करते हुए लोगों के साथ में काम किया। बोर्ड लगा हुआ है कि LIC के अभिकर्ता भी ये रह चुके हैं माननीय लुम्बाराम जी चौधरी साहब, जो वर्तमान में सांसद बने हैं हमारे सिरोही जालोर जो लोकसभा की सीट है उसको लेकर। हम इनके गांव में आए हैं, कृष्णगंज का जनसंवाद था, सारी बातों को संजोया है। गांव में यहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे। किगन का बाद में चाबर सुनाव वो जीतिया, जीतवार बाद में करे माहौल भी जो कह रहा था जोरदार, खुशी मिली, खूब खुशी मिली। LIC में कतरा बरो कॉम की दोनों कतरा बड़े तो घणी बड़ा की दो है, घणी बरो कॉम है। LIC मारिया, अजयसरिया, प्रधान बनिया, हां मतलब शुरुआती करता करता भाई हम क्या हुआ टिकट मरी हुआ ना भाई सिनती में हारे हाथ दी दो जी वो शुरुआती मन को सेवा हरुते लागू रहता अनो हरिता भाई घरे तो जनता सब मन पर वास्ते जे बोस करी तो बोस हा फर तो मिली बोस पर मिली। साहब रे कतरक सो रहे आप रे साहब रे 6 टाबर टाबर रैंक बने रही है। ब्याह भी जो हुआ के सब रे ब्याह हुआ सोरी बारिश है के सोरी बारी ने बुआ लिए, एक पढ़े ने पढ़ाई करे ने, एक बड़ी सोरो में बनावे ने तो पढ़ाई रू बीजू वो सब आली है। अरे सही बात है। थने हम तो मतलब करीब 12 मई में जाता था, थने बोला होता ये प्रोग्राम में जानूस पड़ेंगे के साहब ने आवा था थई आवा रहा कटा जानूस पड़ेगा जानो पड़ेगा। जैसा कि आज का सफर था कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र का, जहां पर हम गए, बहुत कुछ चीजों को जाना समझा। एक सबसे बड़ी चीज, बड़ा मुद्दा ये लगा कि देश में अलग अलग जगह बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक विद्यालय, एक विद्या का मंदिर तैयार नहीं हो रहा है। लगभग 2 से 3 साल से बच्चे परेशान हैं। एक झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी गर्मी है, मूसलाधार बारिश भी होती है, कीचड़ होता है, रोडों में आने जाने में रोड भी नहीं बने हुए हैं। और एक तरफ हम देश में बात कर रहे हैं बड़े बड़े विकासों को लेकर, तो स्कूल कब बनेगा, बच्चे कब पढ़ पाएंगे, इस पर सरकार कब काम करेगी? आप सभी के विचार कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ये पूरी कहानी थी कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र की। साथ में एक और मुद्दा, एक और विषय ये थी कि हम कृष्णगंज पंचायत क्षेत्र में गए, पानी की समस्या के बारे में मुद्दे
मुद्दे के बारे में जानकारी मिली, बाकी मुद्दे भी हमें जानने को मिले। छोटी बड़ी समस्याओं को साथ में देखते समझते हुए गांव के लोगों से हमने चर्चा की और अंत में हम गए वाडेली गए, जहां पर लुम्बा राम जी चौधरी सांसद महोदय के निवास स्थान पर गए, उनकी धर्मपत्नी से चर्चा की। बहुत सारी कुछ अच्छी पुरानी नई पुरानी कहानियां सामने आई। ये सफर मारवाड़ लाइव का है जो आप सभी के सामने एक बेहतरीन तस्वीर पंचायत की प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग गाँवों का जनसंवाद आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। मैं उतरूँ कैमरे के पीछे, साथ ही मेरे राहुल टिंगोर। जाने से पहले मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णगंज के बारे में, वाडेली के बारे में और उस झोपड़ी के अंदर चलने वाले विद्यालय के बारे में आप सभी के विचार सराहनीय है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।